हेलो दोस्तों, वेलकम बैक फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बीएमएस सर्किट के बारे में। ये चीज़ कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या प्रोटेक्शन होती है, इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों बीएमएस सर्किट यूज किया जाता है लिथियम बैटरी पैक बनाने के समय। अगर आप लोग एक से ज़्यादा लिथियम बैटरी को सीरीज में बना के हाई वोल्टेज की पैक बनाते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट मान लीजिए, तब इस चीज़ का यूज किया जाता है बीएमएस सर्किट में लिथियम बैटरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि लिथियम बैटरिया कोई भी टॉर्चर सहन नहीं कर सकता है। इसके ऊपर ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या फिर लो वोल्टेज, ओवर डिस्चार्ज, ये सब हो जाने से ये चीज़ खराब हो जाता है। और दोस्तों अगर हम लोग लिथियम बैटरी पैक को ऐसे पैरेलल बनाते हैं तो उतना दिक्कत नहीं रहती है। सब बैटरियाँ पैरेलल रहती है तो लगभग फाइन चलती है कोई सर्किट के बिना भी। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इस तरह से सीरीज में बना के हाई वोल्टेज सिस्टम जैसे 12 वोल्ट की सिस्टम बनाते हैं, तब ये दिक्कत शुरू हो जाती है। दोस्तों अगर हम इस तरह से 3 बैटरी उठा के पैक बनाते हैं तो इन तीनों बैटरी का जो कैपेसिटी है वो एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, थोड़ा सा अंतर रह जाती है। इसी कारण ये ओवर टाइम अनबैलेंस हो जाती है। और अगर मान लीजिए बीच की ये बैटरी थोड़ा सा वीक है तो इस बैटरी का जो कैपेसिटी है वो कम है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, तो ये दोस्तों पहले डिस्चार्ज होगी और ये पहले चार्ज होगी। तो इस तरह से बाकी दोनों चार्ज होने के समय इसको ओवर चार्ज और ओवर डिस्चार्ज करेगा। इसीलिए इस वाली सर्किट को यूज किया जाता है इस बैटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बीएमएस सर्किट क्या करती है, तीनों बैटरी का जो वोल्टेज है उसको चेक करता रहता है हमेशा। और कोई भी बैटरी अगर लो वोल्टेज या फिर हाई वोल्टेज की थ्रेशोल्ड के ऊपर चली जाती है तो ये सर्किट को काट कर देता है। और ये एक और फीचर ऑफर करती है कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। और कोई बीएमएस जो है बैलेंस भी करता है सेल्स का। अगर सेल्स अनबैलेंस हो जाए तो उसको बैलेंस कर देता है। और कोई बीएमएस टेम्परेचर का भी प्रोटेक्शन देता है। और दोस्तों इस बोर्ड को गौर से देखेंगे तो हमें पहले ही दिख जाता है 2 मॉसफेट। इसमें से एक है चार्जिंग के लिए, दूसरा है डिस्चार्जिंग के लिए। बताऊंगा आगे कैसे ये काम करता है। उसके साथ हमें मिलता है एक 0.01 ओम की शंट रजिस्टर। इसके अंदर से करंट फ्लो होती है और बोर्ड को पता चलता है कि आउटपुट में आप कितना करंट ले रहे हैं। और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उसी से वो सेंस करता है। अब यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर मिलता है, उसके साथ और 6 ट्रांजिस्टर, और यहाँ पर 3 DW01A IC मिलता है और कुछ कैपेसिटर और रजिस्टर वगैरह। ये 3 IC हर एक बैटरी के लिए एक एक है। और दोस्तों और कुछ खास नहीं है, यहाँ पर कनेक्टर पैड दिया गया है। यहाँ पर 0 वोल्ट मतलब कि फाइनल माइनस, ये एक बैटरी का पॉजिटिव, ये दूसरा बैटरी का पॉजिटिव, ये तीसरा बैटरी का पॉजिटिव। और जो P+ और P- है, ये दोनों है आपका आउटपुट की लाइन। तो इसमें से ही आपका जो चार्जिंग इन होगा और डिस्चार्जिंग आउट होगा वो दोनों इसी पिन से होगा। अब दोस्तों अब हम लोग टेस्ट कर लेंगे इस चीज़ को कैसे ये काम करता है। हर एक टेस्ट हम लोग एक एक करके करेंगे, तो हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखना। तो टेस्ट करने के लिए इसमें बैटरी लगाना जरूरी है। तो दोस्तों हम लोग इस वाली बैटरी को नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका वोल्टेज चेंज करना उतना आसान नहीं है। अब दोस्तों हम लोग लगाएंगे एक सिमुलेटेड बैटरी, कुछ रजिस्टर्स। तो कुछ रजिस्टर्स से हम लोग बैटरी का सिमुलेशन बनाएंगे। 3 रजिस्टर से एक वोल्टेज डिवाइडर बनाएंगे, उसमें 12 वोल्ट देंगे तो 3.7, 7.4 ये सब वोल्टेज लेवल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। और उसको हम लोग बीएमएस बोर्ड में देंगे तो बीएमएस को पता ही नहीं चलेगा आपने सर्किट में रजिस्टर लगाया या फिर बैटरी एक्चुअल में लगाया। तो इस तरह से हम लोग 3 रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे, 2 साइड में वोल्टेज दे देंगे और बीच में 2 टैप हमें मिल जाएगा। इसमें से बिल्कुल जैसे जो सेल्स लगाए जाते हैं उस तरह की कनेक्शन होगा। ये बीएमएस को पता भी नहीं चलेगा आपने ओरिजिनली सेल नहीं लगाया, कुछ रजिस्टर्स लगाया। तो हम लोग बेसिकली बीएमएस को बेवकूफ़ बना रहे हैं इसमें। अब दोस्तों चलिए इसको सर्किट में कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने 3 रजिस्टर को कनेक्ट कर लिया है। इन 3 रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 330 ओम है। इसके अलावा आप 100 ओम या 200 ओम कोई भी रेजिस्टेंस इसके बीच में लगा सकते हैं। अब ये माइनस और प्लस में अगर आप लोग वोल्टेज देते हैं तो ये 3 वोल्टेज लेवल जो है क्रिएट हो जाती है, 3.7, 7.4 और 11 वोल्ट की जो लेवल। और दोस्तों जो सेल्स की बैलेंस की बात किया जाए तो ये देखिए ये बीएमएस सोचेगा कि सारे सेल एग्जैक्टली बैलेंस्ड है क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस जो है लगभग सेम है तीनों के वैल्यू। और बीएमएस के आउटपुट में आउटपुट आ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए एक एलईडी लगा हुआ है। इसके साथ 1 किलो ओम के रजिस्टर है। अब इसको हम लोग पावर देंगे। एक मेरा वेरिएबल पावर सप्लाई मैंने एक वीडियो में बनाया था, 11 वोल्ट के आसपास मैंने बना के रखा इसमें। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर इनपुट देंगे। और देखिए मैंने इनपुट दे दिया लेकिन ये बीएमएस चालू नहीं हुआ। ये एलईडी बहुत ही कम ग्लो कर रहा है और जो आउटपुट में वोल्टेज हमें मिल रहा है वो 2 वोल्ट के अराउंड है। तो ये चीज़ ऑन नहीं है। अब इसको हम लोग बाहर से थोड़ा सा चार्ज करेंगे 12 वोल्ट से, तब ये ऑन हो जाएगा। देखिए ये देखिए ऑन हो चुका है। तो बाहर से चार्ज देना पड़ता है ऑन करने के लिए। अब दोस्तों ये ऑन हो चुका है। अब हम लोग हमारा टेस्टिंग शुरू करेंगे। अब देखिए इसका जो आउटपुट है, इसका वोल्टेज है 11 वोल्ट के आसपास, फुल वोल्टेज इसमें आ चुका है। अब हम लोग इसका जो वोल्टेज है ये मापेंगे। जो पहली वाली सेल का वोल्टेज माप रहे हैं 3.6 वोल्ट है। अब हम लोग मेन जो सप्लाई है मैंने पावर सप्लाई से जो दिया उसको हम लोग कम करते जाएंगे और ये वोल्टेज देखेंगे कितना वोल्ट डाउन होने पे ये बीएमएस जो है ऑफ होती है। तो लगभग ये 2.5 वोल्ट में देखिए ऑफ हो रहा है। फिर से आपको दिखाऊंगा
तो ये था ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। उसके बाद बैटरी में लोड कम होने की वजह से अगर बैटरी का वोल्टेज थोड़ा बहुत अप भी हो गया तो ये ऑन नहीं होगा, वापस से आपको बाहर से चार्ज देना पड़ेगा तभी ये ऑन होगा। तो ये एक अच्छा फीचर है, ये लॉक हो जाता है। तो कोई कोई बैटरी हो सकता है जो लोड कम होने पे उसका वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाए तो उसमें भी ये ऑन नहीं होगा वापस से। अब दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं 2.5 वोल्ट के आसपास एग्जैक्टली कितना वोल्टेज में ये ऑफ हो रहा है। तो लगभग हम लोग 2.5 वोल्ट के आसपास ही देख पा रहे हैं ऑफ हो रहा है। ये देखिए 2.5 समथिंग। ओके, तो इस वोल्टेज में ये ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें लो वोल्टेज प्रोटेक्शन है एक्चुअली। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से कोई भी एक सेल का वोल्टेज अगर डाउन हो जाता है तब क्या होता है, क्या ये ऑफ होता है। अब हम लोग यहाँ पर एक रेड एलईडी लगाएंगे। रेड एलईडी 1.8 वोल्ट में जलती है लगभग। तो ये जब जलती है तो रजिस्टर के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा और 1.8 वोल्ट में आ जाएगी। अब देखिए इस रजिस्टर में इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये BMS ऑफ होगा या नहीं ये देखेंगे। तो ये देखिए एक बैटरी का वोल्टेज 1.7 होते ही BMS ऑफ हो गया। तो ये बस नीचे वाली बैटरी के लिए नहीं, मिडिल वाली बैटरी या फिर ऊपर वाली बैटरी, कोई भी बैटरी अगर थोड़ा सा डाउन हो जाता है 2.4 वोल्ट के नीचे तो ये जो है BMS सर्किट को काट कर देता है। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन को। तो यहाँ पर मैंने एम्पियर मोड में दिया मल्टीमीटर को और दो प्रोब को 10 एम्पियर मोड में इसमें दे दिया। अब इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीमीटर के थ्रू शॉर्ट कर देंगे। अब देखिए शॉर्ट करते ही ये आउटपुट ऑफ हो गया। तो ये जो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो चलिए देखते हैं ये दोनों मॉस्फेट कैसे कनेक्टेड है यहाँ पर। तो ये है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए दो मॉस्फेट अलग अलग। तो यहाँ पर आपको बता दूं ये जो मॉस्फेट की टांगे हैं उसमें से ये जो फास्ट वाली टांग है इसका नाम है गेट, मतलब कि यही कंट्रोल करता है मॉस्फेट ऑन रहेगा या फिर ऑफ रहेगा। इसके साथ एक पतला तार देके देखिए नियर बाय ट्रांजिस्टर से लगा है ये, तो इसी से ये कंट्रोल होगा। उसके बाद ये जो मिडिल वाली प्लेट है या फिर मिडिल वाली पिन है ये है ड्रेन यानी पॉजिटिव लाइन और ये है सोर्स लाइन, बाकी 3 नंबर पिन। ओके, तो ड्रेन से सोर्स के तरफ करंट जाती है मॉस्फेट ऑन रहते हुए, और जब मॉस्फेट ऑफ रहता है तो सोर्स से ड्रेन की तरफ एक डायोड रहती है। तो वो डायोड मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अब देखिए इसका कनेक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। तो सोर्स में हम लोग नेगेटिव देते हैं, ड्रेन में पॉजिटिव देते हैं। तो क्योंकि ये मॉस्फेट ऑफ है इसलिए कोई रीडिंग इसमें नहीं आ रहा है। अगर हम लोग इस मॉस्फेट को ऑन कर देते हैं इस गेट पिन में वोल्टेज देके तो ये दोनों कनेक्टेड हो जाएगी। अब दोस्तों अगर आप लोग पोलैरिटी उल्टा कर देते हैं, सोर्स और ड्रेन की जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको चेंज कर देते हैं तो हमें एक डायोड की वोल्टेज ड्रॉप मिलता है 400 मिलीवोल्ट के आसपास। तो इससे हमें पता चलता है कि मॉस्फेट के अंदर एक डायोड है, तो उस डायोड को बोलते हैं बॉडी डायोड। ये लगभग सारे मॉस्फेट के अंदर हमें मिल जाता है, इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते मॉस्फेट से। दोस्तों इस बॉडी डायोड का फायदा उठा के ये BMS सर्किट काम करता है, आगे आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर में। अब दोस्तों इसका जो पैक पॉजिटिव है मतलब कि आउटपुट की पॉजिटिव है उससे ये इनपुट की पॉजिटिव डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये देखिए तो पॉजिटिव में ये स्विचिंग नहीं कर रहा है। तो अब हम लोग नेगेटिव लाइन को देख लेते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिल रहा है ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर दोनों ही डायरेक्ट हो गया तो इसको कंट्रोल कैसे करेगा। तो ये नेगेटिव लाइन जो है ये मॉस्फेट के थ्रू जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये P- से ये जो ट्रैक है ये आके इस पॉइंट में पहुँचा। उसके बाद ये जो है 2 नंबर की जो मॉस्फेट है उसका 3 नंबर पिन यानी सोर्स पिन के साथ लगा है, ये देखिए डायरेक्टली। उसके बाद इस मॉस्फेट का जो ड्रेन पिन है मतलब कि ये प्लेट यानी हीटसिंक है, इसके साथ दूसरा मॉस्फेट जो है उसका हीटसिंक कनेक्टेड है। मतलब कि सोर्स से अगर ये पॉइंट कनेक्ट हो गया उसके बाद वो दूसरा मॉस्फेट के हीटसिंक में चली जाएगी मतलब कि ड्रेन पिन में। तो सोर्स से ये ड्रेन में है, उसके बाद ये दूसरा मॉस्फेट के ड्रेन में है, उसके बाद उसका सोर्स में है और इस सोर्स से ये माइनस वाली कनेक्शन कनेक्टेड है। मतलब कि 2 मॉस्फेट के अंदर से ये जा रही है कनेक्शन। दोस्तों इसका डायग्राम कुछ इस तरह की है। ये 2 मॉस्फेट है, इन प्लस आउट प्लस में डायरेक्ट निकल गया और जो कंट्रोलर है ये 2 मॉस्फेट को कंट्रोल कर रही है और 2 मॉस्फेट के अंदर 2 डायोड होती है। तो ये दोनों डायोड मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। अब दोनों मॉस्फेट की जो सिंबल है उसको 2 स्विच से डिफाइन किया समझने में आसानी के लिए। अब दोस्तों ये जो है माइनस को कंट्रोल करेगा। ये मॉस्फेट ऑफ हुआ तो शायद चार्जिंग ऑफ होगी और ये मॉस्फेट ऑफ हुआ तो ये डिस्चार्जिंग ऑफ करेगी। तो इस तरह से ये काम करेगा। तो चलिए इस एनालॉजी को थोड़ा सा गौर से समझते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो इस डायोड से तो पार हो जाएगी लेकिन यहाँ पर अटक जाएगी। तो इसलिए आपको इस वाले मॉस्फेट को ऑन करना पड़ेगा तभी ये जो है करंट को बाहर निकालेगा। और दोस्तों अगर ये आपको उल्टा तरफ करंट भेजना है मतलब कि आपको मान लीजिए चार्जिंग करना है, ये डिस्चार्जिंग था तो मान लीजिए आपको चार्जिंग करना है, तो ये मॉस्फेट अगर ऑफ भी है तो भी ये इस डायोड से चार्जिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये रुक जाता क्योंकि ये डायोड जो है उल्टा तरफ है। तो इसलिए इस मॉस्फेट को भी ऑन करना पड़ेगा तब ये चार्जिंग होगा। तब जरूरी नहीं है कि ये ऑन रहे। तो इस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को कंट्रोल किया जाता है। एक मॉस्फेट ऑन रहा दूसरा मॉस्फेट ऑफ रहा तो शायद चार्जिंग होगी डिस्चार्जिंग नहीं होगी, और ये ऑन रहा ये ऑफ रहा तो शायद डिस्चार्जिंग होगी और चार्जिंग नहीं होगी। तो इस तरह से ये चीज़ काम करता है। थोड़ा सा ब्रिलियंट अरेंजमेंट है ये।
अब दोस्तों इस वाले मॉस्फेट का गेट है ये वाला और उस मॉस्फेट का गेट है ये वाला। इन दोनों गेट के साथ हम लोग 2 तार कनेक्ट कर देंगे और इन दोनों तार में वोल्टेज चेक करके हम पता करेंगे कब कौन सी मॉस्फेट ऑन हो रहा है, कौन कौन सी प्रोटेक्शन में कौन कौन सी मॉस्फेट ऑन या ऑफ हो रहा है। तो मेरा BMS यहाँ पड़ा है, ये चार्जिंग की मॉस्फेट को दिखाएगा, ये डिस्चार्जिंग की मॉस्फेट दिखाएगा और ये जो वोल्टेज है ये इसकी स्क्रीन में हम देखेंगे कितना वोल्टेज में क्या हो रहा है। अब दोस्तों इस वोल्टेज को हम लोग थोड़ा थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, देखिए तो दोनों ही मॉस्फेट अभी ऑन है। अब इसको हम लोग फुल चार्ज के ऊपर बढ़ा देते हैं। हर एक सेल में 4.2 होने से 12.6 होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो देखिए एक मॉस्फेट बंद हो जाएगा। ये देखिए जो चार्जिंग का मॉस्फेट था वो बंद हो गया, मतलब कि ये चार्जिंग को प्रोटेक्ट कर दिया 12.6 वोल्ट में। पावर सेल में 4.2 वोल्ट। फिर से आपको दिखाए थे, थोड़ा सा कम कर दिया वोल्टेज को, ये देखिए ये वापस से ऑन हो चुका है, मतलब कि चार्ज लेगा अब। उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया ये 4.2 से, तो ये वापस से ऑफ हो जाता है। ये देखिए फिर से आपको दिखाता हूँ, 12.6 से थोड़ा सा ही ऊपर कर दिया तो ये जो है चार्जिंग वाले मॉस्फेट को ऑफ कर दे रहा है। ये देखिए अब ये देखिए ऑफ हो गया। तो इस तरह से ये चार्जिंग को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद हम लोग डिस्चार्जिंग को देखेंगे तो इस वाले वोल्टेज को हम लोग कम करते जाएंगे। पावर सेल 2.5 वोल्ट में काट हो रहा था, मतलब कि 7.4 वोल्ट होती है। तो देखते हैं 7.4 वोल्ट में ये क्या करती है। तो ये लगभग 8.7 के आसपास है। अब थोड़ा सा और कम करते ही ये वाले ऑफ हो जाएगा, तो देखते हैं। और ये देखिए 7.4 के नीचे अभी आ चुका है और जस्ट इस पॉइंट में देखिए ये वाले जो मल्टीमीटर का वोल्टेज है ये डाउन हो गया। अब जस्ट 7.4 वोल्ट में देखिए ये ऑफ हो गया डिस्चार्जिंग वाली, और चार्जिंग वाली बिल्कुल ऑन है। तो ये चार्ज लेगा लेकिन डिस्चार्ज ऑन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा दिया, फिर से डिस्चार्जिंग मॉस्फेट ऑन नहीं हुआ, क्योंकि इसको हमें वापस से ऑन करना पड़ेगा। तो इसको हम चार्ज देके भी ऑन कर सकते हैं, या फिर आउटपुट की माइनस और इनपुट की माइनस को कनेक्ट कर देने से भी ये ऑन हो जाता है। इसको जंप स्टार्ट बोलते हैं। तो मैंने जंप स्टार्ट कर लिया, दोनों ही मॉस्फेट अब ऑन हो चुका है। अब हम लोग शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखेंगे। तो इस पावर सप्लाई के करंट लिमिट को फुल कर दिया। अब हम लोग इसकी मदद से BMS को शॉर्ट करेंगे, उसका आउटपुट को, इनपुट को नहीं। तो यहाँ पर जगह की थोड़ा दिक्कत है, तो ये देखिए मैंने शॉर्ट कर दिया। अब ये तुरंत इसका जो आउटपुट है ऑफ कर दिया, और ये चार्जिंग वाली मॉस्फेट ऑन है लेकिन डिस्चार्जिंग वाली ऑफ हो गया। तो भाई काफ़ी टेस्टिंग मैंने कर लिया। अब एक ऑर्डिनरी बैटरी पैक मैंने बनाया था, उसके साथ अब इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये दोनों है इसका सेंस कनेक्शन और ये दोनों है पावर कनेक्शन। तो इसमें वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो ये जो पावर वाली रेड कनेक्टर में वोल्टेज है आपका 11 वोल्ट, और जो ब्लू वाली लाइन है इसमें 3.7 वोल्ट की है, और जो व्हाइट वाली लाइन है ये है 7.4 वोल्ट की। तो इसको हम लोग BMS के साथ कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के टाइम पॉजिटिव से कनेक्ट करके आएंगे, लास्ट में कनेक्ट करेंगे जो ग्राउंड यानी नेगेटिव है। तो IC ऑन होते ही देखेगा सारे सेल ठीक ठाक पोजीशन में है, अनबैलेंस नहीं है। अब आपको क्विकली एक जंप स्टार्टिंग भी दिखा दिया जाए। इसको स्टार्ट करने के लिए जो इनपुट नेगेटिव और आउटपुट नेगेटिव है, इन दोनों को एक साथ शॉर्ट करना पड़ता है, तभी ये ऑन हो जाती है। ये देखिए। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और इस BMS बोर्ड को यहाँ पर किसी तरह से फिट करके हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट में इसको लगा सकते हैं। अब दोस्तों जब बैटरी को इस BMS सर्किट के साथ लगाया जाता है तो सारे सेल एग्जैक्टली बैलेंस होना चाहिए। तो मेरे केस में ये थोड़ा सा अनबैलेंस है, 0.1 वोल्ट के आसपास की। तो ये भी आपको बैलेंस कर लेना होगा, क्योंकि इस बोर्ड के अंदर बैलेंस की कोई फैसिलिटी नहीं दिया गया है। बैलेंस की बोर्ड अलग आता है 40 एम्पियर में। और दोस्तों इसकी जो सेल्स है इसको बैलेंस करने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, इस वाले मॉड्यूल से सारे ग्रुप को एक बार फुल चार्ज कर ले, उसके बाद कनेक्ट कर ले, या फिर सब बैटरिया को पैरेलल में लगा के एक बार कनेक्ट करके चार्ज कर लीजिए। उसके बाद आप लोग उसको खोल के सीरीज में कीजिए। और दोस्तों अलग अलग टाइप का बैटरी को एक सीरीज पैक में इस्तेमाल ना करने से बेहतर रहेगा। सब सेम टाइप की बैटरी होना चाहिए, क्योंकि सब सेम टाइप है तो ओवर टाइम ये ज़्यादा लंबा टाइम के लिए बैलेंस रहेगा, अनबैलेंस नहीं होगा बीच में। और दोस्तों लास्ट एक सवाल का आंसर दे दिया जाए कि ये BMS चलते समय कितना करंट लेता है। ये देखिए 1.9 यानी 2 माइक्रो एम्पियर के आसपास करंट ले रहा है। ये बहुत ही कम है, सालों साल चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है माइक्रो एम्पियर में। अब दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट से बताएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ। अगर इस चीज़ को खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, वीडियो बनाने में मदद करना चाहते हैं, तो इस चैनल के ज्वाइन बटन में ज्वाइन होकर आप इस चैनल को मदद कर सकते हैं। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ फ्रेश एंड न्यू आइडिया।